वेरी गुड। 10 नंबर को देखिए। सी। देखो इसमें यहाँ एक लाइन लगेगी, ये लगी हुई है, फिर यहाँ नीचे की तरफ लगेगी, ये लगी है, फिर एक ऐसे माइनस ये निशान लगेगा, ये सी। गुड। अब क्वेश्चन नंबर 13 to 16, यहाँ पैटर्न बदल जाएगा, अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन होंगे। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध चित्रों में से किसी एक चित्र का चयन करें जो खाली स्थान पे, यानी एक सीरीज है उसमें ब्लैंक जो स्पेस है वहां पे क्या आएगा। ये पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। जैसे ये पढ़े बिना आगे मत सोल्व करना, गलत कर सकते हैं। पूछा कुछ गया है, हम बता कुछ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें श्रेणी क्रम है, उसको पूरा करना है, यानी जो सीरीज है उसको पूरा करना है। कौन सा आएगा आगे? 1 मिनट, वो लड़की जो बच्ची बैठी है, हाँ ये बी एंड बी राइट आंसर। जैसे ये इधर था पहले, फिर नीचे आया और एक और ऐड हुआ, ये इधर आया, फिर 2 ऐड हुए, अब ये ऊपर जाएगा और ये पूरा हो जाएगा, एक और ऐड होगा। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा बनाए गए टॉपिक नहीं है, ये जर्नल टॉपिक्स है जिसमें से सवाल आ सकता है, ठीक है ना। जैसे नंबर और न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है। अभी मैं हिंदी में बताऊंगा, पहले इंग्लिश में बताया था, फिर हिंदी बताऊंगा। तो नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, फिर है 4 फंडामेंटल ऑपरेशन और होल नंबर। होल नंबर पढ़ा ना? यस सर। क्या होता है होल नंबर, कौन बताएगा? हाँ, 0 से स्टार्ट होते हैं, और उसके अंदर उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि उसे जोड़ना, ऐड करना, होल नंबर को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। फिर अगला है फैक्टर और मल्टीपल्स, ये पढ़ा होगा आपने। फैक्टर, किसी नंबर का फैक्टर निकालना है ना, तो वो फैक्टर्स के ऊपर आएंगे। जैसे मान लो 100 के फैक्टर्स निकालने हो तो निकालने आते हैं आपको? 100 के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप? ठीक है, 100 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से डिवाइड किया, 50, 2 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से डिवाइड किया। तो 100 के जो फैक्टर्स बने वो क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया, मतलब इस तरह के जो आपने फैक्टर्स 0, 3, अब आपको रफ पे दिया ना, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। 3.0003 गुणा 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575। तो अगर हम इसको सबको जोड़ेंगे तो इसका मान लगभग कितना आएगा, ये पूछा है। तो क्या आएगा अभी उत्तर? सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करना आता है आपको? यस सर। करो फटाफट। करके 45 क्या क्या ना भाई, एक का प्रतिशत लाभ बताना है। क्या बताना है? प्रतिशत लाभ को प्रॉफिट परसेंट में बदलना है। किसमें बदलना है? हाँ, प्रतिशत में बताना है। तो कैसा हो जाएगा? 45, भाई फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट परसेंट अपॉन सीपी गुणा 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 45। ठीक, कितने की चीज? 45 और गुणा 100, ठीक है। तब डिवाइड कर दो, 25 से भाग किया। दुर्घटना घटी, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, ये जो हिंदी का अनुच्छेद जो दे रखे हैं आपके 4 अनुच्छेद हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपकी गलती होने की संभावना हो जाती है। इसलिए इस अनुच्छेद को आपको ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही दे पाएंगे। और ये आसान इसलिए है कि अनुच्छेद को पढ़ने के बाद इसी में से देख के प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है बेटा। सर ये एक अनुच्छेद में 5 क्वेश्चन है और 4 अनुच्छेद हैं, कितने हो गए? 20 प्रश्न आए, ठीक है। तो ये पहला जो अनुच्छेद है ध्यान से पढ़ना है,
पढ़ने के बाद फिर प्रश्न को देखना है कि क्या पूछ रहा है और इस अनुच्छेद में से देख के ही आपको उत्तर लिखना है। तो ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या आपने रस्सा कश्ती खेल खेला है? चलो आपसे पूछता हूँ, खेला है ना? कैसे खेलते हैं इसमें? इसमें 2 टीम होंगी, कोई भी खेल है इसमें 2 टीम होती हैं। तो रस्सा कस्सी में क्या होता है कि दोनों छोर से एक टीम इधर से पकड़ेगी, एक टीम इधर से, और बीच में लाइन होती है। तो उसको अपनी ओर खींचना होता है ना? दूसरी टीम को अपनी ओर खींचना होता है। तो जो दूसरी टीम खिंच जाती है वो हारती है, जीत जाती है? हारती है। ठीक है, देखिए इसमें यह एक रोचक खेल है। रस्सी में हम क्या करते हैं? मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं। तो रस्सी खींचते हैं, तो क्या उत्तर होगा इसका? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का खाली जगह सदस्य होता है। इसमें देखो आया है ना, टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को मजबूती से रस्सी अंतिम छोर से पकड़े रहना चाहिए। तो सबसे शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो क्या हो जाती है? जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो सब पूरा पैटर्न आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ पर, तो लगभग 80 के आसपास होंगे, 80। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि लगभग जो यहाँ पर आए हैं उन सब का सिलेक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, जितने स्टूडेंट यहाँ। बहुत अच्छा लगा। देखो हमें भी बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे पहले रीजनिंग करवा रहे थे प्रदीप सर, तो प्रदीप सर ने आप लोगों से जैसे क्वेश्चन पूछे, आप लोगों का जो रिस्पांस था ना वो बहुत ही रिमार्केबल था। इतना जबरदस्त था कि हर बच्चा बड़ा एंथुसियास्टिकली आंसर दे रहा था। तो हमें यहाँ बैठे हमारी टीम को बड़ी खुशी हो रही थी कि अगर ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हमें मिलते हैं तो हम उनको बहुत अच्छे से ग्रो करके बहुत बढ़िया उनके +2 के बाद जाके अच्छी फील्ड में जाके नाम रोशन कर सकते हैं, स्कूल का प्लस अपने गार्जियंस का। और गार्जियंस का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस खंड में जो कि इतनी धुंधल फोग है उसमें बच्चों को लेकर आए, बच्चों के भविष्य की चिंता की। ठीक है, तो ये बहुत ही तारीफ वाली बात है। और हमारे बच्चे बहुत ही इतने एनर्जेटिक हैं कि चाहे वो हिंदी के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चंस हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, सभी में उन्होंने क्या कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बना ना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो आपको ये पेपर करवाया है ना, ये लास्ट ईयर का पेपर आया हुआ है, वो सॉल्व कराए ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार का उनका लेवल होता है, कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स दिया। इससे क्या कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बन जाना चाहिए कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा करके आएंगे। ठीक है ना, बढ़िया करोगे? अच्छी बात है। ठीक है, तो हम भी देखना चाहते हैं, इसलिए हमने आप लोगों की वीडियोग्राफी भी की है, फोटो भी खींची है कि बाद में देखेंगे कितने बच्चे इनमें से हमारे पास आते हैं। क्योंकि बहुत कई बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत जल्दी उन्होंने रीजनिंग को बहुत जल्दी कर लिया और पहले ही बता दिया। ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही बेस्ट विशेष, अच्छे से करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, 20 तारीख को बढ़िया से पेपर करना है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा।